जय श्री कृष्ण बच्चों। अंशिता नवोदय कोचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक एक नियम। एक एक नियम मीन्स क्या होता है? एक एक नियम होता है जब हमें अनेक वस्तुओं का रेट दिया रहता है और हम एक वस्तु का निकालते हैं और फिर एक वस्तु या एक चीज़ से फिर अनेक चीज़ों का निकालते हैं। तो ये जो मेथड होती है उसको कहते हैं एक एक नियम। देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 5 मेज़ों का क्रय मूल्य 7 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर है। यदि एक मेज का मूल्य 210 रुपये है तो एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा? देखिए मुझे क्या बोला गया है, एक मेज का मूल्य हमको दिया गया है। कितना है एक मेज का मूल्य? एक मेज है आपकी 210 रुपये की। बच्चों तो हमने कितनी मेज़ें दी गई हैं हमें? ये देखिए हमें 5 मेज़ें दी गई हैं। जब एक मेज़ 210 की तो 5 मेज़ कितने की हुई? क्या करना पड़ेगा बच्चों? 5 मेज़ ज़्यादा होती हैं तो ज़्यादा रुपए की आएंगी। तो 5 मेज़ के लिए हम 210 में 5 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, गुणा। ये हो गया, यानी 5 मेज कितने की हो गई? 1050 रुपये की। अब क्या बोल रहे हैं कि जितनी 5 मेज़ों का क्रय मूल्य है उतने में ही कितनी कुर्सियाँ आती हैं? 7। यानी 7 कुर्सियों का मूल्य क्या हो गया? 1000। 1050 रुपये। तो हमसे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा? एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा? अब देखिए एक का जब 7 का इतना ज़्यादा है, 1000 समथिंग है, तो एक का कितना होगा? इससे ज़्यादा होगा कि कम होगा? ये चीज़ हमें समझना पड़ती है। तो एक कुर्सी का मूल्य कम होगा, तो एक का मूल्य ऐसे डैश लगा देते हैं, इसका मतलब होता है कुर्सी का मूल्य लिखा हुआ है ना। तो एक का कम होगा और कम के लिए हम क्या कर देते हैं? भाग, डिवाइड चला जाएगा। आप ऐसे ही दे सकते हैं, 7 1 जा 7 बचेंगे 3, 7 5 जा 35 और 0 का 0। यानी एक कुर्सी का मूल्य क्या हो गया? 150 रुपीज़। हमारा आंसर क्या आ गया? 150 रुपये। ऑप्शन नंबर ए हम गोला बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए को फिल कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक मजदूर की 5 दिन की मजदूरी, एक मजदूर की 5 दिन की मजदूरी 165। तो एक दिन की क्या होगी बच्चों? आसानी से निकल जाएगा। 5 दिन की क्या है? 165 रुपये। ये देखो रुपये ऐसे लिखते हैं। तो हम कितने दिन की निकालेंगे? तो एक दिन की। एक दिन की मजदूरी क्या हो जाएगी? एक दिन के लिए डिवाइड होगा क्योंकि आंसर कम आएगा, है ना। डिवाइड हो जाएगा। 5 3 15 बचा 1, 5 3 15, 33 रुपये। जब एक दिन की 33 तो 25 दिन की पूछी है हमसे। अब 25 दिन की ज़्यादा होगी कि कम होगी? ज़्यादा होगी, है ना। इसलिए 25 दिन की मजदूरी, तो 25 की ज़्यादा होगी ना, तो ज़्यादा के लिए क्या हो जाएगा? गुणा। ये एक दिन की मल्टीप्लाई 25 दिन की, तो गुणा कर देंगे। 25 दिया 75, कैरी आई 7, फिर 25 दिया 75 प्लस कर देंगे 7 5 12 8। इतने रुपए। क्या आ गया हमारा आंसर? ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? ऑप्शन में देख लीजिए आ रहा है, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड पर। हम यहाँ गोला बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड को फिल कर सकते हैं, है ना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं।
एक दर्जन केले का मूल्य। अब बच्चे देखिए, एक दर्जन, अब हमें पता होना चाहिए एक दर्जन मीन्स कितनी वस्तुएं होती हैं, चाहे केले हों चाहे अन्य कोई भी वस्तु हों। जैसे अभी रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है तो राखी, एक दर्जन राखी यानी कि 12 राखी है ना। यहाँ केले हैं तो हमारे क्या हुए, 12 केले। अब 12 किलो का मूल्य कितना है, 30 रुपये। तो एक केला कितने का आएगा बच्चों, तो एक केला, अब ये एक दर्जन नहीं है, ओनली एक केला। कम का आएगा कि ज़्यादा का, कम का आएगा है ना। तो क्या कर देंगे, 30 में 12 का डिवाइड, एक केले का मूल्य निकल आएगा। अब पूछा कितना है, 4 दर्जन किलो का मूल्य। 4 दर्जन मीन्स क्या हो जाएंगे, 4 गुणित 12 यानी 12 चौके 48 केले, ये होगा 4 दर्जन। अब एक का देने के लिए हमें 30, एक का निकालने के लिए 30 में 12 का क्या देना है, डिवाइड। और जब हम डिवाइड दे देंगे तो 48 का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 48 से मल्टीप्लाई। तो हम ऐसे इकट्ठा ही लिख लेते हैं, इसको सरल करने में मतलब सरलता होती है सॉल्व करने में। अभी देखिए कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 चौके 48, ऊपर ऊपर का गुणा कर देंगे, 30 चौके 120 रुपये। ये देखिए आसानी से आ गया ना आंसर। और अगर आप 30 में 12 का देते तो इतनी आसानी से नहीं आता, पॉइंट में बनता पहले है ना। इसलिए हम इस तरह इकट्ठा लिख लेना है, उससे क्या होता है, आसानी से आंसर आ जाता है हमारा। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है बच्चों। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन नंबर। 4 गोले बना सकते हैं, बी नंबर के ऑप्शन को फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक पेंसिल का मूल्य 1.5 रुपये। 150 को क्या कहते हैं, एक पेंसिल का मूल्य कितना, 1.5 रुपये। 1.50 को कहते हैं 1.5 रुपये या 150 1 रुपये 50 पैसे। तो 45 रुपये में कितनी पेंसिल। अब बच्चों देखिए रुपए दिए हैं, रुपए बार 2 बार आया है, तो हमारी जो चपकी होगी ना वो रुपए से ही जमेगी। हम क्या लिखेंगे, 1 रुपये 50 पैसे में एक पेंसिल। तो ये चूकी का निशान होता है बच्चों, 2 बिंदी ऊपर 1 बिंदी नीचे। चूकी 1 रुपये 50 पैसे में एक पेंसिल। तो 1 रुपये में कितनी पेंसिल आएंगी, 1 रुपये में आएगी 1/150, ठीक है ना। इसलिए हमारे पास कितने रुपए हैं, हमारे पास है 45 रुपये। अब 45 रुपये में कितनी पेंसिल आ जाएंगी, 1/150 मल्टीप्लाई 45। देखिए बच्चों हमने 150 लिख दिया है, हमने ये पॉइंट अलग किया हुआ है, तो हमने 2 डिजिट बाद पॉइंट था तो हम 2 जीरो कहाँ लगा देंगे, ऊपर सॉल्व करते समय, है ना। हमको ये याद रखना है। अब 0 से 0 कट गया, 15 एकम 15, 15 × 45। कितनी पेंसिल आ गई, 10 और 3, 10 ये हैं और 3 ये हैं, तो हो गए 30 पेंसिल। 45 रुपये में कितनी पेंसिल आ जाएंगी, ये संक्षेप वाचक चिन्ह होता है, पेंसिल लिख के आपका 30 पेंसिल। ऑप्शन नंबर ए आप गोला लगा सकते हो, ऑप्शन ए को भर सकते हो, ठीक है ना। ओके बच्चों, समझ में आ रहा होगा आपको, ध्यान दीजिए अच्छे से। तो बिल्कुल बार बार वीडियो को देख लीजिए कई बार, अगर एक बार में समझ में ना आए तो। अच्छा, अब ये आपको करके दिखाना है, ये आपके लिए होमवर्क होने वाला है। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, मैं पढ़ दे रही हूँ। अगर 20 टॉफ़ियों का मूल्य 10 रुपये, तो 17 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ आएंगी। बिल्कुल जैसे अभी अपन ने 4th क्वेश्चन किया हुआ है, रुपए से ही जब की जमेगी, सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप करेंगे, ठीक है ना। करके देखिए आप लोगों से बन रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 में करवा रही हूँ, 5th आप करेंगे। आगे भी आपको बच्चों होमवर्क के लिए क्वेश्चन ज़रूर आने वाले हैं, आप कीजिएगा ज़रूर से और पढ़िए, और औरों को भी पढ़ने को कहिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए।
संतरों के एक डिब्बे का खरीद मूल्य को कहते हैं क्रय मूल्य, कितने रुपए है? 59 रुपये 50 पैसे है। तो 50 संतरों का क्रय मूल्य क्या होगा, है ना? कितने में 50 संतरे खरीदे जा सकते हैं हमें पता करना है। जबकि 70 संतरे कितने में आ रहे हैं? 70 संतरों का क्रय मूल्य कितना है? 59 रुपये 50 पैसे। तो एक संतरा कितने का आएगा बच्चों? कम का कि ज़्यादा का? कम का। तो एक संतरा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 59 रुपये 50 पैसे में 70 का भाग देना होगा। फिर हमें 50 संतरों का निकालना है, तो 50 संतरों का जो होगा एक से ज़्यादा आएगा, तो हमें 50 संतरे का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो पहले हम ये चीज़ लिखेंगे, 59/50 मल्टीप्लाई 50। बच्चे कई बार ऐसे ही लिख के छोड़ देते हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपने ये पॉइंट हटा दिया है, और जब आपने पॉइंट हटा दिया तो नीचे की डिजिट में आपको 2 जीरो बढ़ाना ही पड़ेंगे। पॉइंट के बाद 2 संख्या है ना, देखिए 1 1 2, तो आपको 2 जीरो नीचे लगाना ही पड़ेंगे। इसके अपॉन में आप बंद कर सकते हैं। अब देखिए ये जीरो और ये जीरो कट जाएंगे, इकाई से इकाई, यहाँ वाला भी कट जाएगा। अब आप 5 का भी भाग दे सकते हैं और 7 का भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ अपन 7 का भी दे सकते हैं, 7 8 56, बचेंगे 3, हो जाएंगे 35, 7 पौना 35। अब जब हमने 7 ऊपर दिया तो 7 का हमें नीचे भी देना पड़ेगा, 7 एकम 7, 0 का 0। अब आप 2 का दे 5 का दे सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब इसका इकाई अंक 5 है तो 2 का तो जाएगा नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? 85/2। अब हम डिवाइड दे के इसको पॉइंट में बना देंगे। कितनी बार जाएगा? 2 चौके 8, फिर 4 में देंगे, 2 5 में देंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10। कितना आ गया बच्चों? 42 रुपये 50 पैसे हमारा आंसर हो गया। देख लेते हैं, हाँ है। अच्छा बच्चों, मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान देते हैं, देखिए क्या लिखा था? 17 संतरों का मूल्य 70 है ना, 59 रुपये 50 पैसे। तो 50 संतरों का, यानी 70 से संतरे कितने हो रहे? 50। तो रेट भी इससे क्या हो जाएंगे बच्चों? 59 रुपये से कम होंगे ना, क्योंकि 70 का तो 59 रुपये है, 59 रुपये 50 पैसे। तो 50 संतरे हो रहे, यानी 70 से संतरे 50 कम हो रहे, तो उत्तर भी कम होगा। देखिए ये जो फर्स्ट उत्तर है 83 है, जो कि 59 से ज़्यादा है। सेकंड उत्तर भी क्या है? 80 रुपये 70 पैसे, ये भी हमारे आंसर से ज़्यादा है। और ये तो और 525 लिखा हुआ है, तो ये भी बहुत ही बड़ा है। तो हमारा आंसर, अगर आप थोड़ा सा पढ़ लिख चाहते हैं और ध्यान देते हैं पढ़ाई पे, तो आप आंसर ऐसे ही लगा सकते थे, बिना सवाल किए ही आपको पता चल जाता कि इसका आंसर यही होने वाला है, क्योंकि इसी में ही रेट कम दिए हुए हैं हमारे 70 संतरों से, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब मैंने आपको होमवर्क के लिए सवाल लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए, मैं पढ़ के सुना देती हूँ। हरी ने 180 रुपये में 3 दर्जन कॉपियाँ खरीदी। 180 रुपये में 3 दर्जन, ध्यान दीजिएगा, तो 55 रुपये में कितनी कॉपियाँ आएंगी? ठीक है ना, 14, 12, 13, 12, ऐसे आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं, आप आराम से कर लीजिएगा। 3 मीटर कपड़े का मूल्य 24 रुपये 90 पैसे है, तो 7 मीटर कपड़े का, 3 मीटर का दिया है इतना, तो 7 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा? 7 कुर्सियों का मूल्य 5 मेज़ों के बराबर है। यदि एक कुर्सी का मूल्य 350 रुपये, तो एक मेज़ का मूल्य क्या होगा? यदि 60 संतरों की एक पेटी का मूल्य 54 रुपये है, तो 54 संतरों का मूल्य क्या होगा? देखिए बच्चों, आप आसानी से कर सकते हैं। 60 संतरे 54 में, तो 54 संतरे इससे कम में आएंगे, वही आपको ध्यान देना है अच्छे से। जैसे कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता फिर, है ना।
तो आप अच्छे ध्यान से कीजिए और बच्चों खूब पढ़ाई कीजिए। अब की बार नवोदय पार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स लिखिए, है ना, और दूसरों को भी शेयर कीजिए। बाय बच्चों।